ओम शांति। 10 सितंबर 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, परमात्मा जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उसमें कभी भी संशय यानी शक नहीं आना चाहिए बीच में। संशय बुद्धि बनना यानी अपना ही नुकसान करना। प्रश्न, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार है निश्चय। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया देखो इसी साहस को तो तोड़ती है। बाबा कहते हैं संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में व पढ़ाने वाले में, सुप्रीम टीचर में संशय आया तो फिर अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। शिव बाबा प्यार का सागर है, उसकी ये ज्ञान की एक एक बूंद के हम प्यासे हैं। ओम शांति। ये बाबा कहते हैं महिमा शिव बाबा की है। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहते हैं। ज्ञान का सागर एक को ही कहते हैं, बाकी तो बाबा कहते हैं अज्ञान है, क्योंकि देखो ज्ञान और अज्ञान का ही तो खेल है। ज्ञान तो है ही परमपिता परमात्मा के पास, इसी ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल नहीं बनाते हैं, ऐसे भी नहीं कि प्रलय हो जाती है। सारी दुनिया का कभी भी विनाश नहीं होता है। विनाश भी बाबा कहते धीरे धीरे होता है। अब तुम नए घर में जाएंगे, अभी देखो पुराने घर में बैठे हो, यानी पुरानी दुनिया में। जैसे पुरानी दिल्ली है ना, अब पुरानी दिल्ली मिटनी है। उनका बाबा कहते वो मिटनी है, उसके बदले नई बननी है। अब कैसे बनती है? बाबा कहते पहले तो उसमें रहने वाले भी लायक होने चाहिए। नई में तो फिर सद्गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म होते हैं। तुम्हारी बाबा कहते ये एम ऑब्जेक्ट भी है। पाठशाला में तो देखो एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना। पढ़ने वाले तो फिर जानते हैं कि मैं सर्जन बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा। यहाँ तो बाबा कहते मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई होती है। पाठशाला में इसके बगैर कोई बैठ नहीं सकता है। कई तो देखो पढ़ाई को समझते हुए भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, समझते हैं ये एम ऑब्जेक्ट, ये वो सोचते हैं एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं। उनके दिमाग में ये रहता है यह पढ़ाई रॉन्ग है, यानी गलत है। हिम्मत ही नहीं है तो फिर पढ़ना तो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि पढ़ाई में भी संशय पड़ जाता है। उन्हें लगता ही नहीं कि ये पढ़ाई भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं, बादशाही देते हैं। वो तो समझते हैं ये सब गपोड़ा है। और कई जो बाबा कहते निश्चय से पढ़ते भी हैं, कई तो ऐसे भी जो निश्चय से पढ़ते हैं, वो भी संशय में आने से इस पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं पढ़ाई को पढ़ने के लिए हिम्मत और साहस की जरूरत होती है। यह बहुत बड़ा इम्तिहान है तुम्हारा। माया तो फिर ऐसी ही है, अभी देखो निश्चय और अभी देखो संशय बुद्धि बना देती है। आते तो बहुत है, पर जैसे बाबा कहते डल बुद्धि है। नंबर वार पास होते हैं ना। अखबार में भी देखो लिस्ट निकलती है ना, जैसे अखबार में भी तो लिस्ट निकलती है ना रिजल्ट की, तो वैसे ही बाबा कहते अखबार में लिस्ट निकलती है ना, ऐसे ही इसमें भी आते तो बहुत है पढ़ने के लिए। कोई अच्छी बुद्धि वाले हैं, कोई डल बुद्धि वाले हैं। डल बुद्धि के कारण छोड़ जाते हैं, औरों को भी बाबा कहते हैं नुकसान कराते हैं, औरों को भी संशय बुद्धि में ले आते हैं। संशय बुद्धि विनश्यन्ति। वह देखो ऊंचा पद क्या पाएंगे, वो ऊंचा पद नहीं पा सकते, वे थोड़े ही पास हो पाते हैं। क्योंकि देखो बुद्धि किसी काम की नहीं होती है, धारणा ही नहीं होती उसमें। हम आत्मा ये भी बाबा कहते वो भूल जाते हैं। कईयों के तो बहुत विघन ही पड़ते रहते हैं। जैसे ज्ञान में चलेंगे विघन पड़ेंगे ना, तो उनको फिर वैसे संशय आ जाता है कि जब से ज्ञान में चले तो बीच बीच में विघन ही आए जा रहे। कह देते हैं हम फलानी ब्राह्मणी से निश्चय ही नहीं बैठता हमारा। बाबा कहते अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो, तुम्हें तो पढ़ना चाहिए ना। तुम्हें पढ़ाने वाला तो टीचर शिव बाबा है, बाप है। ब्राह्मणी भी तो देखो उन्हीं की नॉलेज सुनाती है ना, तो फिर पूरा अटेंशन तो होना चाहिए, फिर पास कैसे होंगे? बाप से भी बाबा कहते निश्चय टूट जाता है। टीचर में भी संशय आ जाता है, पद मिलेगा भी या नहीं ये भी सोचते हैं, फिर छोड़ ही देते हैं। दूसरे को भी खराब कर देते हैं और उनकी भी और ही परमात्मा की गलानी से अपना ही नुकसान कर देते हैं। तो फिर घाटा पड़ जाता है। कोई पाप करते हैं तो 100 गुना दंड भी पड़ जाता है।
एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने के। तो बाबा कहते जो थोड़ा बहुत पुण्य आत्मा बना भी फिर पाप आत्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा बनाने वाला तो सिर्फ एक परमात्मा ही है। नहीं पढ़ते तो खराबी है ना, बस कह देते हैं जो नसीब में होगा। हम क्या करें, जैसे कि हार्ट फेलियर हो जाती है, एकदम हार्ट अटैक आ जाता है ना अचानक, तो बाबा कहते जैसे हार्ट फेलियर हो जाती है। तो जो भी यहाँ आकर मरजीवा बनते हैं, यानी जीते जी मरना, मरजीवा बनते हुए फिर रावण राज्य यानी पुरानी दुनिया में जाकर मरजीवा बनते हैं। जब यहाँ नहीं चल पाते तो फिर पुरानी दुनिया में वापस लौट जाते हैं। हीरे जैसा जीवन बना नहीं सकते। फिर देखो हार्ट फेल होती है तो दूसरा जन्म लेंगे, पर ये संगम, बाबा कहते संगम पर मरजीवा जन्म नई दुनिया में देखो बाप का बनते हैं। हम आत्मा शरीर का भान छोड़ देगी तो ही समझेंगे कि यह आत्मिक स्थिति में रहते हैं। तो बाबा ऐसे कहते हैं हीरे जैसा तब बनेंगे। हम और चीज़ यानी कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग चीज़ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो अलग चीज़ हुई ना। तुम तो देखो श्रीमत पर स्वर्ग बना रही हो। बाबा कहते हैं सत्य ही शिव है, यानी परमात्मा को सत्य ही कहते हैं ना। देवता बनने के लिए बाप का बनते हैं, और अगर बाप को छोड़ा तो फिर वापस कलयुग में चले जाएंगे, यानी कलयुगी संस्कार बाबा कहते हैं आ जाएंगे आत्मा में। अभी ब्राह्मण बने और फिर ब्राह्मण पने में भी देखो संशय आ गया तो जाकर शूद्र घराने में ही तो जन्म लेंगे, फिर देवता थोड़ी ना बन सकेंगे। अभी स्वर्ग का फाउंडेशन पड़ रहा है, यहाँ तो देखो गुप्त है ये सब। बाबा कहते तुम तो देखो जानते हो परमात्मा तुम्हें स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं, फिर देखो नर्क का नाम ही नहीं रहेगा। इसीलिए जब तक जीना है तब तक पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ते रहना है। तुम्हें देखो लिखना भी है, पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। यह तुम्हारे ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। दिव्य दृष्टि भी तो तुम्हें अभी मिलती है, तीसरा नेत्र बाबा देता है ना, और पुराने का विनाश होता है जब वो खुलता है। तो परमात्मा कहते हैं आत्मा पढ़ती जरूर है पर देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा, क्योंकि आधा कल्प से आदत जो पड़ी हुई है, तो आत्मिक स्थिति बनाने में टाइम तो लग जाता है ना। बल देखो ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है, कहते हैं ना कम भी हो सकती है। वह देखो चला भी जाए पर बाप तो बैठा है ना, यानी बाबा कहते हैं उसका शरीर भी अगर छूट जाए पर परमात्मा तो बैठा है ना। ऐसे तो नहीं कि स्थापना नहीं होगी। तुम सेना भी तो बैठी हो ना। याद की यात्रा पर रहना है, याद से ही हमारे बुरे संस्कारों का विनाश होगा। क्योंकि देखो भक्ति मार्ग में सबसे विकर्म हुए, हम सबसे बहुत बुरे विकर्म में। पुरानी और नई दुनिया दोनों बाबा कहते दोनों के गोले तुम्हारे सामने हैं। तो फिर लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद, नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिंदाबाद। क्योंकि बाबा कहते तुम पूज्य थे वही तो पुजारी बने हो। श्री कृष्ण भी पूज्य गोरा था, फिर देखो रावण राज्य में सांवरा बना, यानी विकार से तो आत्मा मैली हो गई ना। यह देखो समझाना चाहिए। पहले पहले द्वापर में जब आती है ना, शुरुआत होती है तो बड़े बड़े बाबा कहते हैं हीरे के लिंग बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं ना। क्योंकि देखो परमात्मा ने इतना साहूकार जो बनाया, तो अभी तो ऊपर से नीचे आने की अवस्था थी, तो उस समय साहूकार ही थे ना। ये तो गिरते गिरते बिल्कुल कलयुग के अंत में बिल्कुल ही बाबा कहते अवस्था गिरती भी हो गई ना। वह तो खुद ही बाबा कहते हीरा है परमात्मा है, तो फिर आत्माएं भी हीरे जैसी बनाते हैं, तो उनको हीरा बनाकर रखना चाहिए ना। हीरे को बाबा कहते हैं हमेशा, हीरे को बाबा कहते हैं ना जैसे अंगूठी के भी बीच में रखते हैं, क्योंकि वो हीरा होता है। तो परमात्मा को भी हमें हर समय बीच में अपने याद में रखना है। पुखराज आदि के साथ तो फिर उनकी वैल्यू नहीं रहेगी। इस द्वारा 8 रतन विजय माला के दाने बनते हैं। सबसे ज़्यादा वैल्यू हीरे की ही होती है। हमारी देखो दादियाँ भी अष्टरत्न थी ना, क्योंकि देखो अपने बीच में हमेशा शिव बाबा की याद को उन्होंने रखा है, उससे ही तो वो हीरे जैसा बन गई। बाकी तो नंबरवार बनते हैं, परंतु बनाते शिव बाबा ही हैं। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवंत बाबा बाबा कहंती और फिर चले जाते हैं। यानी बाबा कहते ज्ञान भी आश्चर्य से खूब सुनते हैं और ये भी कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, फिर भी देखो छोड़कर चले गए। अगर तकदीर में ही किसी की नहीं है
तो व्यर्थ ही ऐसे करते हैं तो फिर 100 गुना दंड भी पड़ जाता है। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ता है ना। फिर जामड़े रह जाते हैं, जामड़े यानी बोने, बोने रह जाते हैं, मतलब वो छोटे के छोटे ही सोच रह गए, वृद्धि नहीं हो पाती, आगे नहीं बढ़ पाते। तुम जब हीरे जैसा बनते हो तो फिर संशय क्यों आ जाता है, बाबा कहते हैं, क्योंकि पढ़ाने वाला भी तो हीरे ही है ना। कोई भी कारण से परमात्मा को छोड़ा तो बाबा कहते कमबख्त कहेंगे उसे। परमात्मा की याद से सजाओं से छूट जाएंगे। पास्ट के भी कर्म भोग तो है ना, बाबा कहते जो पास्ट पहले के कर्म भोगना आ रही है हमारी, वो भी तो है ना। तो फिर शरीर के भी कर्म भोग है, कितना बाबा कहते कर्म भोग शरीर की चलती है। आधा कल्प छूटते हैं, अपने को देखना है कि कितनी उन्नति हुई, कितनी औरों की मैं सर्विस करता हूँ। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी लिख सकते हो, यह लिखना है कि विश्व में शांति की रजाई जो अब स्थापन हो रही है, वहाँ तो 100% पवित्रता सुख शांति है, कहाँ सतयुग में। इसके लिए बाबा कहते इसके लिए ये जो दूसरा कोई भी धर्म होता नहीं, मतलब उसका राज्य जब स्थापन होता है ना सतयुग का, तो बाबा कहते उस समय कोई भी धर्म नहीं होता, आदि सनातन देवी देवता ही धर्म होता है। तो अभी और धर्मों का फिर विनाश होना है। समझाने में भी बाबा कहते बड़ी बुद्धि चाहिए, बड़ी क्लेवरनेस चाहिए, होशियार होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि म्यूजियम भी खुलवाते हैं, गेटवे टू हेवन, यह नाम ही अच्छा है, वह है दिल्ली। बाबा कहते हैं दिल्ली, कहते हैं ना कि हेवन इंडिया गेट कहते हैं, फिर स्वर्ग का भी गेट ऐसे ही कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम स्वर्ग की गेट ही तो खोल रहे हो, भक्ति मार्ग में माया के राज्य में फंस जाते हैं, इसीलिए बाप भी क्या करे। परमात्मा कहते हैं महान कमबख्त भी यहाँ देखो, जो पढ़ाई छोड़ अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए खून कर लेते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर की पढ़ाई है ना, ये अपनी ही तकदीर को बिगाड़ लेते हैं। अच्छा होमवर्क धारना है, सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है, इसीलिए अटेंशन से पढ़ाई पढ़नी भी है और पढ़ाने वाले टीचर को नहीं देखना है। आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहोगे तो परमात्मा ही दिखाई देगा। मर्जीवा बने हैं ना, तो फिर इस शरीर का भान छोड़ देना है, पुण्य आत्मा बनना है, पाप नहीं करना है। वरदान में बाबा ने कहा जो सदा स्वदर्शन चक्रधारी है वह माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त हो जाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी मतलब बाबा ने बताया ना, जैसे 5 वर्णों का गणना है, एक स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को खत्म करने वाला होता है, यानी माया को भगाने वाला होता है। जैसे पहले मैं सतयुग में थी, फिर द्वापर, जैसे मध्य वैश्य, वो वाले बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं, उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे सदा संपन्न होने के कारण हमेशा अचल रहते हैं, क्योंकि बुद्धि हलचल में नहीं आती उनकी। स्वर्ग को माला, बाबा कहते स्वयं को माला माल अनुभव करते रहते हैं। माया खाली, बाबा कहते खाली करने की कोशिश तो करती है बहुत, लेकिन वे सदा खबरदार रहते हैं, सुजाग रहते हैं, जागृत रहते हैं, जागती ज्योति उनकी रहती है, इसीलिए फिर माया कुछ भी नहीं कर पाती है। आती तो है बिगड़ डालने, पर जब देखते हैं कि इसकी तो ज्योति जली हुई है तो वो वापस हो जाती है। बाबा कहते हैं जिसके पास अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग है वह सदा सेफ है। स्लोगन, आपके बोल ऐसे समर्थ हो जिसमें शुभ व श्रेष्ठ भावना समाई हुई हो। अच्छा, ओम शांति।